Hi friends, this is Sunil Bhatnagar, again present before you with a video. दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे टीवी के अंदर ओलंपिक चल रहा है और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज जब मैं अभी ये देख रहा था ओलंपिक मैच, तो उसमें वेट लिफ्टिंग जो है वो गेम्स आ रहा था। तो उसमें मैंने पाया कि जब भी किसी ने वजन उठाना होता है तो वो अपने पैरों को जो है घुटनों से मोड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वजन को अपने पास से उठाते हैं। तो दोस्तों मेरे मन में आया कि जब हम फैक्ट्री में स्पिनिंग में काम करते हैं, मिल में काम करते हैं, तो हमें कई जगह पे हमने देखा कि हमारा जो डिपार्टमेंट होता है उसमें लोग जो है वो वजन उठाते हैं। वो ट्रॉलीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और अगर हम कार्डिंग के अंदर देखें या ड्रॉ फ्रेम के अंदर देखें तो कैंस को जो है उन्हें आप कई लोगों को धकेलते पाएंगे, कई लोगों को खींचते, पुश एंड पुल अरेंजमेंट देखेंगे आप। जब स्पीड फ्रेम या रिंग फ्रेम या वाइंडिंग में ले जाएं तो स्किप्स जो है टापों को मशीन के ऊपर रखना, वहां से निकालना, मतलब देर हर जगह पे कुछ ना कुछ ये चीज देखते हैं। और जब उन्हें गोडाउन के अंदर हम रखते हैं और जब गोडाउन से बाहर निकालते हैं कस्टमर के पास डिस्पैच करते हुए, तब भी आपने देखा होगा कि कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही जब अपना रॉ मटेरियल बेल के रूप में जब गोडाउन के अंदर आता है तो वहां पे भी आपने पाया होगा दोस्तों। मगर अगर हम इन्हें सही ढंग से नहीं यूज करते तो आपने देखा होगा कि कई वर्कर्स कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा जो नेवल जो है वो उसकी पोजीशन खिसक गई, जिसके कारण कुछ बचता नहीं है और बार बार एब्सेंटिज्म और वो बढ़ जाता है। हम अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब हम अपना प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि उनके अंदर इस प्रकार की चीजों को नहीं ज्यादातर दिखाया जाता कि मटेरियल हैंडलिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम सही ढंग से नहीं उठाते तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, शरीर पे तो पड़ता ही पड़ता है। मसल स्ट्रेन हो गया, कमर में दर्द हो गया, लगातार बने रहता है, फिर उससे वो ड्यूटी में भी एब्सेंट हो जाता है और जिससे कि कंपनी को काफी होता है। तो आज मैंने ये इसको 3 चरणों में मैं बात करूंगा। पहला चरण तो ये है कि कंपनी किस प्रकार से मटेरियल हैंडलिंग में इंप्रूवमेंट ला सकती है जिससे कि वर्कर जो है उस पर कम लोड पड़े। दूसरा, कम लोड के साथ साथ वर्कर्स जो है अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन में टाइम सेविंग हो, जिससे कि प्रोडक्शन उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और तीसरी चीज यह है कि मटेरियल हैंडलिंग जितना कम होगा उतना मैनुअल एरर के चांसेस कम होंगे। तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट है इसमें मैं जो बात करूंगा कि हम किस प्रकार से लगातार बदलाव आ रहे हैं मिल के अंदर। तो पहला तो हमने ये किया कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल टेकिंग द मटेरियल फ्रॉम ट्रक टू गोडाउन, कि बेल्स को जो है डायरेक्ट मटेरियल में हमने पैलेट ट्रक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आदमी की ताकत की बजाय मशीन के जरिए एक पैलेट में 2 से 3 बेल इकट्ठी जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई एंड देन दे आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर। तो लेबर कम यूज हुई, पैलेट ट्रक्स आ गए। दूसरी चीज इसके साथ साथ हमने देखा जो ब्लो रूम के अंदर लैब को कंधे पे ले जाना या ट्रॉलीज के अंदर ले जाना 3 या 4, उसकी जगह शूट फीड अरेंजमेंट ले लिया। There is no need of preparing the lab. The open material from the blow room, it directly goes to the carding department. तो स्टोरिंग की स्पेस कम हो गई। वर्कर जो एक लैब बॉय हम रखते थे
जिसका काम यही होता था कि वो मटेरियल को ले जाए कार्डिंग में और वहां से लैप रॉड्स लेके आए, वो बंद हो गई। लैप रॉड्स की जरूरत ही नहीं है, लैप रिजेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है कि आप 10 लैप चेक करो। सेविंग भी हो गई, रिजेक्शन भी कम हो गया, और डायरेक्टली ओपन मटेरियल जो है वो आपका कार्ड में पहुंच गया। अब कार्डिंग के बाद हमने ये देखा कि कार्ड के जो कैंस जो थे उनको वो रखता था ट्रॉलीज के अंदर, और 5 या 6 कैंस लेके जो है वो जाता था उधर, और वहां से खाली कैन लेके आ रहा है। तो आजकल क्या हो गया, पहली चीज जो कैन साइज है वो बढ़ गया, जिससे ज्यादा मटेरियल आए, और साथ ही साथ कैस्टर, हमने व्हील्स जो है कैन्स के अंदर रख दिए। कैन के नीचे व्हील्स होने के कारण उसको है, मगर यहां पे भी हमने वर्कर्स को देखा कि दे आर नॉट टेकिंग द मटेरियल। अगर ये कैन है तो कैन के अंदर वो उंगलियां डाल के उसको जो है पुश करता है या पुल करता है। तो हम कैस्टर कैन्स यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग आ गए कैन्स के अंदर कि वो नीचे से जो है मटेरियल झुक के ले, कमर को स्ट्रेन करे, वो डायरेक्टली जैसे जैसे मटेरियल करा, स्प्रिंग शुड बी यूज्ड। पर फ्रेंड्स, होता क्या है डिपार्टमेंट के अंदर कि जब कैन्स मिलते नहीं है उसे, तो वो क्या करता है, अपनी मशीन चलाने के लिए उसको काट के जो है वो नीचे ग्राउंड पे डाल देता है। दिस इज नॉट ए राइट प्रैक्टिस, क्योंकि जब मटेरियल ग्राउंड से ऊपर आएगा, ड्रॉ फ्रेम के अंदर या स्पीड फ्रेम के कैन्स जब नहीं होते तो जमीन पे आप देखेंगे मटेरियल, तो उससे होता क्या, पहली चीज कि स्ट्रेचिंग होने के चांसेस बहुत हैं, ब्रेकेजेस जो हैं बढ़ जाएंगे ऐसे केस में, और तीसरी चीज मटेरियल जो है वो नीचे होके खराब होगा। तो हमने ये पाया कि अगर हम अपने वर्कर्स पे वर्कलोड कम करना चाह रहे हैं कि उसके स्ट्रेन कम पड़े या स्प्रेन कम पड़े, तो हमने जो ट्रॉलीज या वो जो इस्तेमाल करने को दी हुई है उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनके व्हील्स में लुब्रिकेशन सही होना चाहिए, वो सही ढंग से लगातार रोटेट करें, कैस्टर जो कैन्स के नीचे हैं वो बराबर साफ होने चाहिए, ट्रॉलीज के पहिए जो है समय समय पे साफ होने चाहिए, जिससे कि कम ताकत लगे। और दूसरा ये है कि मटेरियल हैंडलिंग के आर्टिफिशियल, जो हमने ये देखा कि मटेरियल जो है ऑटोमेटिक मटेरियल जा रहा है, ऑटोमेटिक कैन चेंजर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक द मटेरियल रोविंग जो है डायरेक्टली जो है इट गोज टू द रिंग फ्रेम। ऑटोमाइजेशन इज अनदर एडवांटेज, मगर ये ज्यादातर कम यू विल फाइंड a few mills which are working on these pallet trucks या जो है ऑटोमेटिक कैन चेंजर या व्हील्स जो हैं, अभी भी पुराना जो सिस्टम है ज़्यादातर जो मिले हैं उनमें वही आदमी हम रखते हैं, लैब बॉय होगा, जब बेल्स आई तो बेल्स को उतारने के लिए जो है पल्लेदार लेबर हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे कि जब भी हम ऐसे अपने आदमियों के लिए हम काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपने प्रोग्राम्स इस प्रकार से बताना चाहिए कि वो सही ढंग से सही टेक्निक से वेट को उठाएं विदाउट स्ट्रेनिंग देयर बैक। क्योंकि दोस्तों, अगर शारीरिक रूप से हमारे काम करने वाले स्वस्थ नहीं है या बार बार वो बीमार हो रहे हैं तो उससे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कम होती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप उसके एब्सेंटिज्म जब बार बार होगा तो एक आदमी जो है उसकी जगह 4 आदमी आएंगे, उसे अपनी मशीन का नहीं पता होता, हर बार आदमी बदल जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारा व्यक्ति सही ढंग से वज़न उठाए, सही टेक्निक इस्तेमाल करे वज़न उठाते हुए, और ये आप इन गेम्स के ज़रिए सीख सकते हैं।
क्योंकि एक प्लेयर, एक वेट लिफ्टर जिस प्रकार से वेट उठाता है, भारी से भारी वजन उठा देता है, 100 kg, 120 kg, तो वो जानता है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है. ही नेवर ओवरशूट इज द कैपेसिटी. और दूसरी चीज है, वो सही टेक्निक का इस्तेमाल करता है. तो फ्रेंड्स, सेकंड जो एपिसोड होगा वीडियो में, उसमें हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे. क्योंकि आज हमने जो है बात करी है कि हम किस प्रकार से पहले ट्रैक्स के ज़रिए, शूट फीड अरेंजमेंट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी को चेंज करके, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करके, कैस्टर कैंस करने के कारण किस प्रकार से मटेरियल को डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पे मशीन है उसके पास ही बॉबिन्स को रखना, हम इसके ज़रिए अपने जो है वर्कर को जो है फील गुड करा सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप अपने रिमार्क्स दीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे.